जय हिंद दोस्तों ग्वालियर एयरबेस से उड़े थे सुखोई और मिराज फाइटर जेट हवा में बन गए आग का गोला। और नागालैंड में असम राइफल्स के जवानों से भिड़े अलगावादी। वहीं हिंद महासागर में चीन की साजिश को कुचलने के लिए भारत की तैयारी और चीन के लिए चिंता। भारत लगातार बढ़ा रहा है न्यूक्लियर पावर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने न्यूक्लियर वेपन और इसे ऑपरेट करने में लगातार ही सुधार कर रहा है और नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की परमाणु रणनीति पाकिस्तान पर फोकस करते हुए बनाई गई है, लेकिन इसका जोर अब चीन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। FAS की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में अवेलेबल टेक्नोलॉजी को बदलने के लिए कम से कम 4 नई वेपन टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। इनमें न्यूक्लियर क्षमता वाले एयरक्राफ्ट, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और सबमरीन लॉन्च मिसाइलें शामिल हैं। साथ ही भारत 3 लेवल कैपेबिलिटीज को न्यूक्लियर मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए और भी डेवलप कर रहा है। इस रिपोर्ट को हंस एम क्रिस्टेनसेन और मेट कोड्रा ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत फिलहाल 8 अलग अलग न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें। वहीं कम से कम 4 नए सिस्टम डेवलपमेंट फेज में हैं। इनमें से कई बहुत जल्द तैयार हो सकते हैं और बैटल फील्ड में आ सकते हैं। साथ ही बीजिंग भी भारत के मिसाइल सिस्टम की रेंज में है। FAS के मुताबिक भारत के पास अपने इन्वेंट्री में लगभग 160 न्यूक्लियर वेपन हैं और नई मिसाइलों को चलाने के लिए और भी ज्यादा सिस्टम्स की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए यही आंकड़े 165 हैं, चीन के पास 350, US के पास 5428 और रूस के पास 5977 न्यूक्लियर वेपन हैं। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल और छोटे देशों पर कर्ज के जरिए उसकी जमीन हड़पने के प्लान पर काम करने के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय द्वीपों पर भी उसकी नजर टेढ़ी हो सकती है। लिहाजा ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया हुआ है और हर 2 साल में सेना एम्फीबियस असॉल्ट ऑपरेशन की तैयारी भी करती है। इसी के तहत 17 जनवरी से 22 जनवरी को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा बीच पर एम्फीबियस प्रैक्टिस को अंजाम दिया जाएगा और इस प्रैक्टिस का नाम एम्फेक्स 23 था, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जवान व दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने हिस्सा लिया था। और इस एक्सरसाइज को नेवी ने आयोजित किया था, जिसमें नेवी के सबसे बड़े लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक INS जलाशय ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कई बड़े एम्फीबियस शिप, बड़े प्लेटफॉर्म डॉक, लैंडिंग शिप और लैंडिंग क्राफ्ट, मरीन कमांडो, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट ने भी हिस्सा लिया था। साथ ही आर्मी के स्पेशल फोर्स, तोप और आर्म्ड व्हीकल ने हिस्सा लिया। तो एयरफोर्स की तरफ से जैगवार और C-130 भी शामिल हुआ और तीनों सेना के कुल 900 सैनिकों ने इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया। वहीं देश में शनिवार को हुए फाइटर जेट हादसे ने खलबली मचा दी है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट अचानक हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दोनों में से एक जेट मध्य प्रदेश के मुरैना जिले और दूसरा राजस्थान के भरतपुर जिले में जा गिरा। साथ ही दोनों ही फाइटर जेट जलकर खाक हो गए। वहीं मुरैना के पहाड़गढ़ में सुखोई क्रैश हुआ, जिसमें घायल दोनों पायलटों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि भरतपुर के पिंगोरा गांव में गिरे मिराज फाइटर जेट का एक पायलट शहीद हो गया। दोस्तों, मुरैना जिले में शनिवार सुबह एयरफोर्स के सुखोई और मिराज जेट के क्रैश होने की खबर से हड़कंप मच गया है। वैसे सोर्सेस के मुताबिक सुखोई और मिराज फाइटर जेट दुर्घटना को लेकर संभावना जताई जा रही है कि हवा में ट्रेनिंग के दौरान दोनों जेट्स के बीच टक्कर हो गई होगी। हालांकि असली सच तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ही सामने आएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से ही हादसे का खुलासा होगा। लेकिन दोनों जेट्स का एक साथ दुर्घटनाग्रस्त होना हैरानी भरा मामला है। वहीं नागालैंड के इंटंकी नेशनल पार्क में असम राइफल्स और नगा राष्ट्रवादी अलगावादी ग्रुप के बीच में मामूली टकराव हुए हैं। अलगावादी ग्रुप NSCN IM और जवानों के बीच करीब 40 मिनट तक टकराव चलता रहा। रिपब्लिक डे के मौके पर 72 से 96 घंटे तक के समय के लिए असम राइफल्स के जवानों को अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल के लिए भेजा गया था। इन्हीं में जवानों का एक ग्रुप पेट्रोल के बाद वापसी में इंटंकी नेशनल पार्क में आराम के लिए रुका, जहां उनका सामना अलगावादियों से हुआ। अलगावादी ग्रुप के चरमपंथियों के साथ टकराव में हालांकि कोई हताहत की जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे फ्राइडे को शाम 4 बजे असम राइफल्स के जवान पार्क में थे। इस दौरान जवानों ने देखा कि NSCN के आतंकी भी वहीं आसपास हैं। इसके बाद दोनों में मामूली टकराव हुए। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।